अरे माँ देखो तो जरा, भाभी ने कैसी फोटो डाली है सोशल मीडिया पर, कैसे भाई से चिपकी हुई है, शर्म भी नहीं आती। अरे माँ, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि भाभी ने ना भैया को अपनी जाल में फंसा लिया है। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही बोल रही, पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। पहले तेरा भाई मेरी सुनता था शादी से पहले, और जब से शादी हुई है वो मेरी नहीं सुनता, अपनी बीवी की सुनता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ। अरे माँ, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि जब भाभी मायके चली जाती है और भैया अकेले होते हैं, तब ना भैया से बात किया करो और भैया को समझाओ। नहीं तो भैया ना हाथ से निकल जाएगा, फिर रोती रहना। और मैं भी जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मेरी भी तो शादी हो जाएगी, फिर तुम अकेली रह जाओगी। फिर मत कहना कि मेरी बेटी ने मुझे समझाया नहीं। हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज आने दे मेरे बेटे को, कहती हूँ कि इस चुड़ैल से दूर रहा कर और चुड़ैल की बातों में मत आया कर। कैसा हो गया है मेरा बेटा, उसे ये भी नहीं पता कि मेरी एक बहन है जो अब तक कुंवारी बैठी है, उसकी शादी भी करनी है। पर पता नहीं इसको क्या हो गया, पता नहीं इस बहू ने क्या काला जादू कर दिया। आने दे इसको, आज मैं इससे बात करके रहूंगी। अरे भैया भाभी, आप आ गए। कैसी रही आप दोनों की ट्रिप। भाभी, आपने जो फोटो डाली थी ना सोशल मीडिया पर, बहुत सुंदर आई है। मैं और माँ अभी ना आप दोनों की बातें कर रहे थे। वैसे भाभी, आपने जो ड्रेस डाला है ना फोटो में, वो कहाँ से लिया। बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदी आपने। वो क्या है ना भाभी, मैंने तो पहले आपकी ये ड्रेस कभी नहीं देखी, तब आपसे पूछा कि आपने कहाँ से खरीदी। दीदी, आप भी तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपने कभी मुझे दिखाए जो आप कपड़े मंगवाते हो। नहीं ना, तो मैंने भी ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, और मैंने भी आपको वो ड्रेस दिखाना जरूरी नहीं समझी। ठीक है। अरे माँ, क्या बात है, आप नाराज हो क्या। नाराज? अरे बेटा, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, तेरी शादी इस चुड़ैल से करवा के। अगर मैं तेरी शादी इस चुड़ैल से नहीं करवाती तो सब ठीक होता। देखा नहीं कैसी बहू है ये, कितनी जुबान चलती है इसकी। अरे, लोगों की बहुओं को देखो, बिल्कुल गाय की तरह कुछ नहीं बोलती, और मेरी बहू, छी। अरे, कैसे कैसे फोटो डाल रही है सोशल मीडिया पर, जब आसपास के लोग देखेंगे सब हमारे ऊपर थू थू करेंगे। तेरी माँ है, एक बूढ़ा बाप है, और एक बहन है जिसकी अभी तुझे शादी भी करनी है, उसकी शादी के लिए पैसे जमा करने हैं। पर तुम अपने पैसे अपनी छुट्टियों पर उड़ा रहे हो और अपनी बीबी के साथ मजे कर रहे हो। अपनी बहन की तो तुम्हें पड़ी ही नहीं। माँ, बस करो, और भैया को मत समझाओ। भैया को मुझसे कोई मतलब नहीं है, भैया को तो बस भाभी की पड़ी है। जब देखो भाभी भाभी भाभी, बहन कुंवारी रहे या शादी करे या ना करे, भैया को इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है माँ, मैं प्रिया से बात करता हूँ। और एक बात माँ, माँ मेरा दोस्त है, उसका भाई है, सरकारी नौकरी करता है, लड़का अच्छा है, गोरा है। अगर आप हाँ कहो तो मैं रुचि की बात उससे करूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, कल ही बुला ले उसको घर। मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए। अगर मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया ना, तो मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी आपके मंदिर में। बस रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए। अरे प्रिया, क्या जरूरत थी हमारी फोटो सोशल मीडिया पर डालने की। और हाँ, क्या जरूरत थी तुम्हें ये कहने की कि ऑनलाइन शॉपिंग की। अरे, वो प्यार से पूछ रही थी तो तुम प्यार से उससे बात कर सकती थी ना। उसका भी मन था वैसे ड्रेस खरीदने का। क्यों करती हो तुम ऐसा प्रिया। बहन के लिए फिर से भाई का दिल पिघल गया है ना। मैं जानती हूँ आपको कि आप कैसे, पर आप मुझे नहीं जानते कि मैं कैसी। आपकी माँ और आपकी बहन मेरे साथ कैसा बर्ताव करती, आप नहीं जानते क्या। कैसे जानते होंगे, आप तो घर में नहीं रहते। पर मैंने आज तक आपसे शिकायत नहीं की, और आज 10 दिन घूमने क्या चली गई। आपकी माँ बहन को इतना बुरा लग गया, और आप भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। अरे, मैं आए दिन हर दिन उनकी सेवा करती हूँ, उनके लिए खाना बनाती हूँ, जो वो काम करने के लिए कहती है वो सब करती हूँ, फिर भी वो मुझे ताने मारती रहती है। और आपकी बहन का तो काम ही है आग लगाना, बुझाना, यहाँ की बात वहां करना। पर आपको तो मेरी कुछ पड़ी नहीं है।
वो आपसे ना मैं आग्रह करना चाहती हूँ। वो क्या है ना, मेरा बेटा आपकी बेटी से अकेले में कुछ बात करना चाहता है। आजकल वैसे भी लड़का लड़की अकेले में बात कर लें तो अच्छा है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लड़का लड़की अकेले में बात कर सकते हैं। हम सब चलते हैं यहाँ से। बेटा अच्छे से बात करना। बस भगवान इस बार ननद का रिश्ता पक्का हो जाए बस। मेरे घर में ना, मेरे मम्मी पापा हैं। मैं मेरे मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम भी उन्हें उतना ही प्यार करो जितना मैं उन्हें प्यार करता हूँ। मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझो और मेरे घर का अच्छे से ख्याल रखो। मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। वो क्या है ना, मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि शादी होने के दूसरे दिन बाद हम दोनों घूमने चले जाएं, वो भी विदेश। 6 महीने तक हम विदेश में रहें और हम दोनों अपनी फोटो खींचे और सोशल मीडिया पर डालें। मेरा ये सपना है। मैं आपके साथ घूमना चाहती हूँ। अरे इतना घूमना फिरना, अरे इसमें हंसने की क्या बात है। मेरी भी एक फ्रेंड है सपना, जो अपने पति के साथ अभी भी फॉरेन में है। अरे उसका पति तो हर इच्छा उसकी पूरी करता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पति भी मेरी हर एक इच्छा पूरी करे। हम भी शादी के 6 महीने तक विदेश में घूमे। मुझे कहाँ जाना है मैंने ये भी सोच लिया है। आप मेरी ये इच्छा पूरी करोगे? अगर आप मेरी ये इच्छा पूरी करोगे तभी मैं आपसे शादी करूंगी, वरना मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। जाइए, मुझे आपके भाई से कुछ बात करनी है। ठीक है, आप भैया से बात कर लो। खैर, मैंने जो कहा है ना उस पर जरा ध्यान देना। हाँ, फौरन जाऊंगी घूमने अपने पति के साथ। मैं भी सोशल मीडिया पर फोटो डालूंगी। यस। आपकी बहन कैसी कैसी बातें कर रही है? वो पागल हो गई है क्या? कह रही है कि मुझे 6 महीने तक लगातार घूमना है। ये पागलपन है। वो शादी कर रही है या कोई वर्ल्ड टूर? मैं ये शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे माफ करना। आप अपनी बहन को कोई और लड़का देख लो। अरे बेटा, क्या हुआ? ये ऐसे जल्दी में क्यों चले गए? अरे माँ, तेरी लड़की क्या पागल हो गई है क्या? शादी से पहले शर्तें रख रही है। कह रही है कि उसे शादी नहीं, वर्ल्ड टूर करना है। माँ, पहले आप एक सगाई तोड़ चुके हो ये कहकर कि लड़का सांवला है, हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए। और जब सरकारी नौकरी वाला, क्या हो गया? कौन सी गलत बात कह दी मेरी बेटी ने? अरे शादी से पहले सबके बहुत सारे सपने होते हैं और विदेश घूमना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या हो गया अगर मेरी बेटी ने ये सब कह दिया तो? एकदम पागल लड़की पैदा की है तुमने। पता नहीं लड़कों से कैसी कैसी शर्तें रखकर अपना रिश्ता तोड़वा रही। पिछले 4 साल से हम इसके लिए लड़का देख रहे हैं, पर अभी तक ये कुंवारी बैठी है और एक भी लड़का इसे पसंद नहीं आया। माँ, तुम इसे समझाती क्यों नहीं? अरे तुम्हें इसे समझाना चाहिए। और इसको आता है क्या है? इधर की बात उधर करना, भाभी की चुगली करना, यही सब में इसे मजा आता है ना माँ? अरे माँ, समझाओ इसे। करना सासू माँ, आपसे एक बात कहूँ। मैं और सचिन 10 दिन के लिए घूमने क्या चले गए। आप दोनों माँ बेटी को बहुत बुरा लगा। आप दोनों ने मुझे कितना सुनाया। यहाँ तो आपकी बेटी ने शादी के लिए घूमने की शर्त रख दी। मम्मी जी, मैं इस घर के लिए ना अपनी औकात से ज्यादा सोचती हूँ और मानती भी। और जब मैं अपने पति के साथ घूमने के लिए बाहर चली जाऊँ तो आपको बहुत बुरा लगता है। वहीं आज आपकी बेटी ने घूमने की शर्त क्या रख दी? आपको वो सब ठीक लगे? हाँ मम्मी जी। अरे हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुमसे वादा करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। हाँ भाभी, मुझे माफ कर दो। भैया, आप भी मुझे माफ कर दो। मैं भी आपसे वादा करती हूँ, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे माफ